आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस। इस वीडियो में हम पदार्थ और इसके अतीत के बारे में जानेंगे। उसके बाद पदार्थ के भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इस टॉपिक में हम इन दो टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। पहला, पदार्थ के कणों से, जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो हमारा मैटर है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या होता है ये भी जानेंगे साथ में। और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, अगर पार्टिकल्स होते हैं तो कितने छोटे होते हैं, इन्हें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ के कण के गुण, जो गुण है यानी कि किस कारण वो जो पदार्थ है या तो ठोस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है या गैस अवस्था में होता है या और भी कुछ चीज़ें हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक कवर करेंगे। पदार्थ क्या होता है, आप कोई भी वस्तु देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो जो जगह घेरती हो और उसका एक फिक्स द्रव्यमान हो, मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या मैटर। अब ये जो मैटर है, अब इसे हम जो मैटर है ये डेफिनेशन कहाँ से आई, क्यों आई। अब हम इतिहास में चलते हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। जो हमारे पूर्वज थे वो खाली बैठे थे और किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी हमें ज़रूरत होती है कोविड के टाइम पे, हम भी तो हाथ धोते रहते हैं, जब देखो तब हाथ धोते हैं। तो चलिए चलते हैं इतिहास की तरफ। तो इतिहास में जो अतीत में जो था, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ हैं वो पंच तत्व से बने हैं। किससे बने हैं? पंच तत्व से। पंच तत्व से बने हैं। अब ये जो पंच तत्व है ये कौन कौन से हैं? हवा, जल, आकाश, धरती तथा अग्नि। इंग्लिश में अगर देखें तो एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारे जो पदार्थ है वो मिलकर बने हैं। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान की खोज हुई, या कह लो कि आधुनिक विज्ञान जब बना, जाहिर सी बात है प्रयास करते करते आप आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो कुछ अलग ही सोचते हैं और कुछ हर चीज़ को आप एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में जो पदार्थ है उनको दो गुणधर्मों पर बांटा गया। जो हमारे पदार्थ हैं उनको दो गुणधर्मों पर बांटा गया। एक आपका होता है भौतिक अवस्था या गुणधर्म, दूसरा रासायनिक अवस्था या गुणधर्म। फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। अब ये जो पदार्थ हैं उनको दो हिस्सों में बांटकर हम स्टडी करते हैं। इस अध्याय में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा जो हम डीपली पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर। जो केमिकल नेचर है इसको आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। गुणधर्म की तरफ देखते हैं, भौतिक अवस्था की तरफ देखते हैं, फिजिकल नेचर की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में सवाल आते हैं क्या, कि जो पदार्थ है वो किन से मिलकर बने होंगे और जिससे मिलकर बने होंगे वो कितने छोटे या कैसे दिखाई देते होंगे। अब जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बने होते हैं तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कण होते क्या हैं, या अगर हम कण किसे कहते हैं। जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग होली खेलते होंगे। होली में आप गुब्बारे में पानी भरते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि उस गुब्बारे में रंग भी भरते हैं। रंग मतलब जो बाज़ार में मिलता है उस पानी के साथ घोलकर वो गुब्बारे में भर लेते हैं। तो आपने क्या सोचा कि जो कलर के रंग कण हैं वो उस पानी के कण से जाकर पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जैसे आप अगर गुलाबी कलर नीला कलर लेते हो, नीले कलर को इसमें डालते हो तो पानी पूरी तरह से नीला हो जाता है, गुलाबी कलर को डालते हो तो पानी पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है।
तो ये क्या दिखाता है कि जो पदार्थ के कण हैं, जो पदार्थ है वो हमारे किससे मिलकर बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं। कर दिया। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि हम पानी में नमक और चीनी मिलाए। नमक अगर हम इसमें मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो नमक है, या अगर हम नमक की जगह पे ग्लूकोन डी का इस्तेमाल कर लें तो ग्लूकोन डी का टेस्ट पानी के साथ आता है। और अगर आप पानी को सिर्फ पानी पिए तो पानी का टेस्ट अलग, और ग्लूकोन डी के साथ पिए तो पानी का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट, या कह लो आपको जिस फ्लेवर का पसंद हो उस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स है या कण हैं वो किसके पार्टिकल के साथ मिल गए, पानी के पार्टिकल के साथ मिल गए, और दोनों कणों का टेस्ट अब इक्वली आ रहा है। तो बात करते हैं हम अपने दूसरे सवाल की, जिसमें कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब आपको पता ही है जब पदार्थ के कण की बात चल रही है तो पदार्थ के कण बहुत ही छोटे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था वायु या एयर और वायु के जो पार्टिकल्स है क्या आपको दिखाई देते हैं। अगर हम धूल मिट्टी के कण की बात ना करें तो क्या आपको उसमें नाइट्रोजन आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन है, क्या आप उसमें देख सकते हो कि वो ऑक्सीजन है या आर्गन है, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये निकलता है तात्पर्य कि जो आपके कण हैं या पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। बात करते हैं हम एक और उदाहरण की, जिसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो पदार्थ है इसके बारे में आप अच्छे से या डीपली 11th क्लास में जानेंगे। ये एक बैंगनी रंग का पदार्थ होता है जिसे अगर हम एक बाल्टी पानी में भी डालें, जिसे अगर हम एक बाल्टी पानी में इसकी कुछ बूंदें डालें तो ये पूरी बाल्टी के पानी को गुलाबी कर सकता है। एक और एग्जाम्पल आपको याद होगा या आपके घरों में इस्तेमाल होता है लाइजॉल या डेटॉल। अगर आप उसे थोड़े से 1-2-3 बूंद डेटॉल को या लाइजॉल को अपनी बाल्टी में डालते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में रहती है और फैलते जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल की बात करें तो ये इनके 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, कण जो है निरंतर गतिशील करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं या अपनी ही जगह पर घूमते रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आप किसी भी पदार्थ के कण को देखें तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल। वायु अपने कणों को खींचती है, जल अपने कणों को खींचती है, कोई ठोस अपने कणों को समेटे रखता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले गुण के बारे में, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में। अब रिक्त स्थान कैसे पता लगाएंगे आप? आप चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या कुछ सब्जी भी बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में डालते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में डालते हैं और वो जो दूसरा पदार्थ है वो पहले पदार्थ में पूरी तरह से सम्मिलित या मिल जाता है। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो पदार्थ है उनके जो कण हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आगे हम बढ़ते हैं, कण जो पदार्थ के कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे कि सबसे बेहतर हमारा एग्जाम्पल है वायु। वायु के कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। या पानी को आप देखें तो नदी, समुद्र, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जो पानी है उनके वो एक जगह से दूसरी जगह हिलते डुलते रहते हैं या जाते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पदार्थ के कण हैं जब मूव करते हैं तो उनके अंदर क्या जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी पदार्थ में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। जैसे कि मान लो अगर मैं एक बॉल लूँ, बॉल को अगर मैं धीरे से फेंकूँ तो आपको अगर वो टच करती है तो आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन वही बॉल में बहुत तेज़ी से आपकी तरफ फेंकूँ तो आपको चोट लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने धीरे से फेंका तो उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बहुत कम थी, और जब मैंने उसको तेज़ी से फेंका तो उसकी जो गतिज ऊर्जा थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब इसी को अब हम कणों के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम इसको कणों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है तापमान यानी टेम्परेचर का थोड़ा सा रोल। अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और वही तापमान अगर हम घटा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है।
यहाँ पर प्रेशर का भी उतना ही खेल होता है जितना कि तापमान का। यदि हम प्रेशर कम कर दें या दाब कम कर दें तो जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और उनके बीच जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और यही अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि उनका मोशन सीमित हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, आपके घर में पड़ा हुआ LPG सिलेंडर, उसमें क्या करते हैं, जो गैस है हमारी उसको हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं। सोचो उतने बड़े एरिया में आप 15 किलो गैस भी रखते हैं, वही 15 किलो गैस धीरे धीरे जब ख़त्म होती है तो वो भी उतने ही एरिया में रहती है। यहाँ पर ये किसके कारण होता है, उन कणों की काइनेटिक एनर्जी के कारण। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे रहता है और नीचे से ऊपर आना और चलना। तो अब बात करते हैं हम अपने आखिरी गुण के बारे में। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ये लिखा, तो क्या हुआ कि जो इसकी इंक थी वो इस बोर्ड पे चिपक गई। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच कुछ ना कुछ क्या है, आकर्षण बल लगा है। या आप देखते होंगे कि आपके घर में जो धूल के कण हैं वो जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके धूल के कण हैं वो आपके घरों की दीवारों में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। आपके घरों में जाले भी लगे होंगे बहुत दिवाली पे जैसे आप साफ़ करते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे पानी के कण अगर हम मान लो एक ग्लास में पानी रखा हुआ है और वही ग्लास आपके हाथों से छूट के गिर जाता है, तो सभी के सभी कण क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन में थोड़ा सा पानी जा रहा होता है बाकी जो पानी है उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, आकर्षण बल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। और यही आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।